कह रहा घूस दोगे तभी आगे बढ़ाएंगे, और नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे घूस। करते हैं कौन सी क्लास में? अभी भी नहीं करती पढ़ाई, क्यों? ऐसे छोड़ दिया। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम भी नहीं करते। बिहार में कुछ है नहीं कुछ ना। स्कूल चाहिए बच्चे के लिए, पढ़ाने के लिए सुविधा, हॉस्पिटल हो लग में बहुत। मैं अविनाश, आज दिल्ली के बवाना से मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी दस्ता दिखाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पे अधिकतर लोग आपको बिहार से आए हुए हैं, बिहार के लोग यहाँ पे आकर के बसे हुए हैं और वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे बिहार के नेता ही भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ के जो दिल्ली एमसीडी है वो भी इन लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। तभी इनकी जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, इधर लाइए कुछ लोग भी हैं। सर जी, आप कहाँ से हैं बिहार में? बिहार सर किशनगंज, कटिहार से आगे किशनगंज। आइए यहाँ पे और दिखाइए चीज़ों को, हम यहाँ बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लोग हैं और ये झुग्गी की रास्ते हैं। किस तरह से, मतलब देखिए वही नेता हैं जो वोट के टाइम पे आकर कहेंगे कि हमें वोट दे दो और यहीं पे आएंगे हाथ जोड़ करके वोट मांगेंगे, और ये हमारे बिहार के लोगों के लिए झुग्गी का माहौल। नीतीश जी आप भी देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। नीतीश जी, ये है हमारे बिहार के लोग जहाँ रहते हैं बवाना, दिल्ली के बवाना में, जो कि यहाँ पे आकर के ये अपनी गुजर बसर करते हैं नीतीश जी। और आप अपने काफिला में एम्बुलेंस को रोक देते हो, आप अपने काफिला में ट्रेनों को रोक देते हो। शर्म नहीं आती है आपको? और हमारे बिहारियों की ऐसी दुर्दशा पे आइए हम यहाँ पे कुछ लोग से बात करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं सर, कितने साल से आप चल रहे हैं ऐसी जिंदगी? 18 साल से, 2004 से आए हैं, 2004। तो ऐसी ही स्थिति 18 साल से देख रहे हैं। ऐसे ही है, बस जज्जड़ है। सोचिए अब ये बरसात होती होगी या फिर जब गर्मी के मौसम में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है तो इसकी क्या स्थिति होती होगी। जब बरसात के मौसम में बरसात होता होगा तो इस अभी इधर देखाइए, बरसात नहीं है फिर भी क्या स्थिति हो रखी है। ऐसे दयनीय स्थिति में हमारे बिहार को लोगों को पहुंचाने का जिम्मेदार हैं तो बिहार के भ्रष्ट नेता हैं, और शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की स्थितियां बनाने में। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या है, ये बिहार के भविष्य हैं, लेकिन इनकी दुर्दशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं, इनके माता पिता यहाँ ये झेल रहे हैं समस्याएं, ये भी ये झेलेंगे, और आगे चल के लोग, इनके पेरेंट्स जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं और ये भी मजदूरी करने के लिए विवश होंगे। रीजन क्योंकि छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं। अगर आप इसको शिक्षा दोगे आगे बढ़ेगा, अच्छा कार्य करेगा। जब शिक्षा ही नहीं दोगे, ये देख रहे हैं कि हमारा पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वही चीज़ करेगा। तो हमारे जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे यहाँ जो बिहार के जो मजदूर हैं या जो बिहार के जो नागरिक कह लो आप, जो नागरिक हैं उनको अब सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और इस परिस्थिति में आकर के और इस बच्चे का भी भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। आप देखिए ये छोटा सा बच्चा है, आप इनको दिखाइए, ये जो है ना इसकी कोई कसूर नहीं है नीतीश जी। ये जो बच्चा है ये बिहार का नागरिक है, इसका भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी के नेता या सीएम पीएम का अधिकार है इस देश के नागरिक की हैसियत से। ये बच्चा भी, इधर आ जाओ, इधर आओ छोटू, इधर सुनो 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 सुनो, मिठाई खिलाऊंगा, डरो नहीं, मिठाई खिलाऊंगा। बच्चा डर रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ये छोटे से बच्चा, बेकसूर बच्चा, इसका भी नागरिकता है बिहार में, देश का नागरिक है, और इसका भी उतना ही अधिकार है उस बिहार के जमीन पे जितना बाकी नेताओं को अधिकार है, जितना नीतीश कुमार को अधिकार है। लेकिन ये मजबूर है इस स्थिति में आकर रहने के लिए, इस दलदल स्थिति में आकर रहने के लिए। अगर ये चाहे तो अपना हक मांग सकता है, लेकिन ये मजबूर है, गरीब है, बच्चा है। लेकिन अगर ये इसको हम आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो ये भी उसी तरह से भटकेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास? क्यों नहीं पढ़ते हो? ये पढ़ती है। कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 7वीं में। तो ये क्यों नहीं पढ़ती हैं? आपके साथ में ही है? ये इसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। तो आधार कार्ड नहीं बनेगा तो नहीं पढ़ेंगी ये? नहीं। अच्छा, नहीं देखो ऐसी, मैंने आपको बताया, तो आप पीछे जी, शिक्षा व्यवस्थाएं जो है ना यहाँ पे जितने लोग भी हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते हैं कौन सी क्लास में? अभी भी नहीं करती पढ़ाई। क्यों? ऐसे छोड़ दिया। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम भी नहीं करते। तो देखिए गलती इनकी नहीं है, जब हम इनको बेसिक शिक्षा नहीं देंगे, जब हम इनको रास्ता नहीं दिखाएंगे। जैसे वो छोटी सी बच्ची है, वो कह रही है कि हमारा आधार कार्ड नहीं है जिसकी वजह से हमारा नाम नहीं लिखा पा रहा है स्कूलों में। तो इस तरह की आप समस्याएं खड़ी करेंगे गरीब के बच्चों के साथ, तो ये शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे? अगर शिक्षित नहीं होंगे तो जो चीज़ें आए दिन आपके सामने घटित हो रही है वो चीज़ घटती रहेंगी। अब देखिए ये हमारे मतलब देश के भविष्य ही हैं। आप कहते हैं कि महिला उत्थान के लिए हमने बहुत सारा काम किया है, चाहे मोदी जी हो या नीतीश जी हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने काम किया है तो ये महिलाएं, बच्चियां हैं सब, तो इनकी शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज ये शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा रही हैं, क्यों? कारण क्या कारण है कि आप लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं, मेरे पापा का क्या कहते हैं, पथरी हो गया था ना किडनी में, उसी का ऑपरेशन हो रहा था, तो फिर पापा काम वाम पे नहीं जाते, इसीलिए घर पे रहते। अच्छा, आपके साथ तो ये मजबूरी थी, घर में और कोई नहीं था इसको देख रेख करने के लिए? था, मम्मी थी, मम्मी भी ऐसी रहती थी, मम्मी काम वाम किस पे क्लास तक आपने पढ़ाई किया है? हाँ, मैं 10th तक। अच्छा, उसके बाद आपने छोड़ दी पढ़ाई। हाँ, आपने क्यों छोड़ा पढ़ाई?
मैं गांव चली गई थी, नाम काट दिया। यहाँ पे? अच्छा, बिहार में आप लोग का नाम नहीं है? तो देखिए, कोई किसी का नाम ही नहीं है। तो क्यों नहीं आज आप लोग बिहार में क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं रहते हो आप लोग? क्या है बिहार में, क्या दिक्कत है? नहीं, समस्याएं बताओ आप, क्या दिक्कत है? मतलब वहाँ सभी लोग यहीं पर रहते तो क्या खेती बाड़ी करना पड़ता है, खेती बाड़ी यहाँ पे नहीं करना पड़ता। फैक्ट्री में बंदे इतना कमा लेते भाई जाके। नहीं, मतलब अगर वहाँ पे आपको लगता है कि अगर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज लगे तो आप वहीं काम कर लोगे, क्योंकि यहीं पे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ भी फैक्ट्री में तो आप काम कर लोगे। हाँ भाई, फिर तो यहाँ नहीं रहोगे आप लोग, फिर तो ये सारे लोग वहीं रहेंगे। और देखो, ये समस्याएं हैं इनके, जो आप सभी को पता है, सारे नेताओं को भी पता है कि लोग क्यों बिहार से पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, रोजगार नहीं है। और ये मुद्दा सबको पता है, लेकिन जब वोट मांगने के टाइम पे होता है तो लोग जात पात की बात करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे और जात पातें वोटें मांगेंगे। उस समय हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद से वो नेता 9-2-11 हो जाएंगे। जी, क्या करें भाई वोट ले लेते तो बिहार से हम है। जी जी। हमारा लोग का घर टूटा हुआ, वहाँ भी कोई इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला, तब हम लोग यहाँ आके बस गए। बिहार में आपको इंदिरा आवास के पैसे नहीं मिले। तो नीतीश जी हो या मोदी जी हो, मैं किसी नेता के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक देश और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो वो लोग तो कहते हैं कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत सारे योजनाएं लाए हैं, महिलाओं को बहुत सारे हमने फायदे दे रहे हैं। क्या आप लोग को उस, जैसे आपने बताया इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास से वो तो बोल रहे हैं कि हमने कई करोड़ लोगों को घर दे दिया। हम लोग को तो नहीं दिया भाई, नहीं मिला हम लोग के गाँव में। कहाँ पे भ्रष्टाचार कहाँ दिखता है? आपने कहाँ पे अपने फॉर्म वगैरह फिल करके दिया आपने मुखिया या फिर जो जिला स्तर पे होता है? दिया वो औराई थाना पे, तो वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। समस्याएं क्या हैं जो बिहार में लोग नहीं जाते हैं, बिहार से लोग पलायन करते हैं? देखिए, सबका है, देखिए हंसने वाली बातें नहीं है। देखो आप लोग, क्या है कि ये समस्या बिहार की है। अगर मैं आप लोग से इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि अगर बिहार में ये समस्या नहीं होती तो देखो, आप लोग बिहार के लोग हो, यहाँ मजबूरी से रह रहे हो आप लोग। आप लोग बिहार में ही, क्योंकि घर द्वार रिश्तेदारी सब कुछ बिहार में ही है ना। आप लोग जाते भी होंगे साल में, सब पूरे खानदान को छोड़ के आना पड़ता है यहीं, हर चीज को। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ पे, अगर जात पात और धर्म की बातें न करके वहाँ पे विकास की बातें करे, वहाँ काम करने की बातें करे, आप लोगों की जो योजनाएं हैं, जो बालिका योजनाएं भी आप देखोगे कि नीतीश जी जो स्कूलों में होते हैं कहते हैं हम बालिकाओं को साइकिल दे दिया। जब बालिकाएं जाएंगी नहीं स्कूल में, जब इस तरह की स्थिति में यहाँ आकर के रहेंगी तो उनको स्कूल में साइकिल कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेगी। तो देखो, इस तरह से हमें योजनाएं बना देने से उसको समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, जब तक से कि हम उसको ग्राउंड जीरो पे जाकर के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लोगों को उस स्कीमों का लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि आपने बालिका योजनाएं भी बनाया है, महिला के सशक्तिकरण के लिए भी स्कीम बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए बालिकाएं ही हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन इन लोग मजबूरी बस फिर भी आपके सारे स्कीमों के बावजूद इन लोग इस परिस्थिति में रहने के लिए विवश हैं। तो आप खुद मेरे को बताइए कि आपके इस स्कीम का क्या फायदा? मेरा सवाल यही है कि आपके इस स्कीमों का क्या फायदा जब बालिकाएं अनपढ़ रह रही हैं? थोड़ा आप इधर दिखा दीजिए घुमा करके। जब बालिकाएं अनपढ़ रह जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी और जो माताएं बन रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे इंदिरा आवास की बात कर लें, मोदी जी कहते हैं कि हमने इतना चाबियां दे दी, इतने लोगों को घर दे दिया, और ये यहाँ पे और भी लोगों का यही शिकायत है कि हमें इंदिरा आवास का योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह की समस्याओं को सुलझाया जाए जितना जल्द से जल्द हो। आप थोड़ा सा और आइए इधर, अब आगे हम और भी लोगों से करके दिखा देते, 10 लोगों को मिलता है, बाकी तो सारे खा जाते हैं। वो वहाँ के गाँव के जो मुखिया मेंबर सरपंच है ना, वो सारे खा जाते हैं। वो दिखाते हैं कि मुखिया सरपंच खा जाते वो पैसा। इस तरह का भ्रष्टाचार है वहाँ पे। उसमें इसमें है हो रहा है, कह रहा घूस दोगे तभी आगे बढ़ाएंगे, और नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे घूस? हमारा रोजगार ही नहीं, इतना पैसा कहाँ से देंगे? जो घूस देंगे तो हमारा काम करेगा, अगला हमारा काम करके राजी नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, देखो आप लोग का तो वोट नहीं होगा ना? नहीं, इन लोग का नहीं। आप लोग का तो होगा। आप लोगों का जैसे क्या कहना है सरकार के लिए? क्या जात पात धर्म के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर जात पात पे तो हम वोटिंग करते आ रहे हैं पिछले कई दशकों से, वही स्थिति है कि आज हम ये भोग रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप बिहार सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे कि मतलब जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं वो क्या आप मांग करेंगे सरकार से? सरकारी स्कूल चाहिए बच्चे के लिए, पढ़ाने के लिए सुविधा, हॉस्पिटल हो, लग में बहुत दूर हॉस्पिटल है। हमारे लोग को मुजफ्फरपुर जाने में पड़ता है, 0 माइल, हमारे लोग के पास में नहीं है, सीधा 0 माइल जाएंगे, जब तक तो इंसान खत्म ही हो जाएंगे। वोट देने के लिए वहाँ पे जाते हैं आप? हाँ, वोट देने के लिए जाते हैं। अभी इलेक्शन आएगा 2024 का, लोकसभा चुनाव है। 2 बार मैं नहीं गई हूँ, गुस्साई से हम लोग अपना खर्चा करके जाओ, सुविधा किनको मिलता है? हम लोग को मिलता है कि उनको मिलता है? सरकार को, तो नेताओं को मिलता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आप नहीं जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये पब्लिक राइट। फिर आइए हम आप और भी लोगों से बात कराते हैं। आप थोड़ा लाइए, लोगों की समस्याएं और दर्द को देखिए नीतीश जी, थोड़ा दर्द होता है ऐसी स्थितियों को देख करके। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, ये चीज दिखाइए आप। शौचालय का नहीं है और पानी का व्यवस्था नहीं है। कहाँ? यहाँ पे शौचालय पानी नहीं है, देखो कैसा कमी है। शौचालय की कमी है, पानी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। इधर लाइए थोड़ा, आप आग पास में आइए। आपने पूरा यहाँ की स्थितियाँ देख ही लिया, किस तरह की यहाँ पे स्थिति है। और जो बिहार के युवा हैं, या चाहे वो बच्चे कह लें या फिर बच्चियाँ कह लें या बालिका कह लें, उनकी तो स्थिति यहाँ पे बदतर से बदतर हो ही रखी है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहना था सर का। सर, आप कुछ कह रहे थे बिहार के बारे में और बिहार सरकार को लेकर के अभी कुछ देर पहले। तो क्या है कि आप लोग यहाँ पे पहले ये बताइए कि बिहार में आप कहाँ से हैं और कितने साल से रह रहे हैं सर? बिहार मेरी पैदाइश है, वहाँ 1984 से है। दिल्ली में आया मैं, सारे बिहार का हूँ मैं। और यहाँ मैं 1984 में दिल्ली में आया मैं। मेरे पास ना मकान है ना कुछ है। मेहनत करता हूँ, अपने मेहनत से खाता हूँ, सब करता तो हूँ। ये मेहनत तो आप बिहार में भी करके आप खा सकते हैं, कमा सकते हैं। बिहार में कुछ है नहीं कुछ ना। अच्छा जी, क्यों नहीं है? वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी पैसे हैं सरकार के पास, वहाँ एक राज्य है, जैसे दिल्ली एक राज्य है, तो वहाँ पे क्यों नहीं है चीज़ें? इसलिए है क्योंकि वहाँ कमाने खाने का खेती बाड़ी होती है। जिसके पास खेती होती है वो कमाते खाते हैं, और जिसके पास खेती नहीं है कहाँ खाएंगे? दिल्ली में तो खेती नहीं है, दिल्ली में खेती नहीं है, फिर भी आप कमा खा रहे हैं। कैसे कमा खा रहे हैं? फैक्ट्री जाते हैं हम। अच्छा, मतलब वही निकल करके बात आती है कि वहाँ पे बिहार में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री होती तो आप वहीं कमा खा रहे होते। जी, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है बिहार में ना। अच्छा आंटी जी, आपका भी कुछ शिकायत था, थोड़ा सा आपसे भी पूछूंगा। आप एक्चुअली क्या है कि देखिए, इनका विश्वास उठ गया है और नेताओं से भी खास तौर से। जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि देखिए, आपके दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कारण कि बहुत सारे नेता यहाँ लोग आते हैं और बातें करते हैं, चले जाते हैं। देखिए आंटी जी, आपकी बात सही है, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है ना? सरकार बिल्कुल क्या कर रहे हैं, मेरा भरोसा उठ गया नेताओं से। देखिए, इस तरह से नेता हरकत करते हैं हमारे पब्लिक से। जब वोट मांगना होता है तो ये जनता जनार्दन से उन लोग बातें कैसे करते हैं, लेकिन वोट ले लेने के बाद उनकी एक भी सुनवाई नहीं की जाती है। वही नेता जो हाथ जोड़ करके आते हैं, वोट लेने के बाद उनके जो रवैया देखेंगे वो बिल्कुल बदला बदला सा मिलेगा। और इसीलिए इनका कहना है कि मेरा जो विश्वास है वो उठ गया है। तो कुछ आप कहेंगे, अब भी कुछ उम्मीद है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, कुछ भी उम्मीद है या बिल्कुल ही नहीं है? मेरे को फिर उम्मीदें उठ गया, उस पर से भरोसे उठ वोट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी 2024 में तुरंत वोटिंग होने वाला है, 2 महीने। तो देखेंगे। अच्छा, फिर उम्मीद लोग आएंगे यहाँ पे, नेता अगर आपके वोट मांगे तो आएंगे, फिर उनसे आप सवाल जवाब करेंगे? वो सवाल करेंगे, फिर वो बताएंगे। क्या कह रहे हैं भैया, कुछ कह रहे हैं आप लोग? आपने इधर थोड़ा सा आप आना। आप यहाँ एक और कॉलोनी का ही एक रास्ता है यहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब जैसे वहाँ पे भैया काम कर रहे हैं तो लोग यहाँ पे रहते हैं। आप अंदर लाइए थोड़ा। इधर पानी और शौचालय है ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको उस बस्ती में लेकर के आया हूँ जहाँ पे आपको पानी और शौचालय तक नहीं मिलेंगे। अब खुद सोचिए, वैसा बस्ती जहाँ पे आपको पानी और शौचालय तक नहीं मिलेंगे, और रहता कौन है? इंसान रहता है। और इंसान वहाँ पे रहता है जहाँ पे पानी ही नहीं है और शौचालय ही नहीं है, जो मुख्य 2 चीज़ें हैं जिंदगी के लिए। आपको लगता है कि क्या जिंदगी संभव है बगैर पानी के? और वो यहाँ पे पानी नहीं है। अब पता ना कैसे लोग रहते हैं। मैं इन्हीं लोगों से बात करेंगे, हम समझेंगे। आइए थोड़ा सा अंदर आइए, ये चीज़ें दिखाइए थोड़ा सा। एक बार, अच्छा यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? थोड़ा सा इधर लाइएगा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी व्यवस्था कहाँ है? तो आप लोग कैसे, मतलब खाना पीना हो तो कैसे करते हैं आप लोग? 300 रुपये देना पड़ता पानी का। अच्छा, फिर कहाँ से लाते हो आप लोग? यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर रोड पे किनारे पे मोटर है। मतलब जो टूटी नल की सप्लाई होती है, आप लोग के पास पानी की सप्लाई नहीं दी गई है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एमसीडी वालों से आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों नहीं दी गई है? ऐसे वोट ले लेता है, बोलते ये देंगे वो देंगे, जैसा कुछ नहीं देता है। अच्छा, और सुना कि लेटरिन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था कहाँ नहीं जाते हो आप लोग? हम लोग वहाँ पे 5 रुपए देके शौचालय में। तो रोज के रोज 5 रुपए देकर शौचालय में जाते हो आप लोग? रोज के रोज। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? हम लोग पढ़ते हैं 6ठी में, ये पढ़ते 7वीं में है, वो भी नहीं, तुम्हारा पूछ रहा हूँ, पहले इन लोग को छोड़ो। स्कूल जाते हो आप? नहीं, पहले जाता था, अब नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? ऐसे ही। आप लोग क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं आप? हाँ, अच्छा, आप जाते हो स्कूल? मैं जाती। चलो कोई नहीं, देखो शर्माने वाली बात नहीं। और ये बताओ, आप लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से हैं? बिहार में कहाँ से हैं आप? पता नहीं, अररिया जी। देखो यहाँ पे ये देखिए कि मतलब इतने सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपने राज्य के बारे में भी नहीं पता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ। ये देखिए,
इसके लिए भी जिम्मेदार हमारे राज्य के नेता लोग हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई होती जी। हाँ साहब, पानी पीते हैं ना मोटर में 300 रुपये देते हैं महीना का। 300 रुपये महीना देते हैं, महीना देते हैं। प्लस 5 रुपये वो बाथरूम का जाता है, एक आदमी का 5 रुपये। पूरा बस्ती का लोग वहीं जाते हैं 5 रुपये देकर वहाँ पे। तो मान लीजिए एक परिवार में आप लोग 10 लोग हो तो 50 रुपये तो बाथरूम का हो गया। वोट लेने आता है, वोट दीजिए, लेकर आएंगे, वो का पैसा है, हर चीज का इधर पैसा है।